हेलो दोस्तों। 2025 बॉलीवुड वालों का बहुत ही बुरा समय चल रहा है। मूवियाँ तो बहुत सारी आ रही है, एक से बढ़कर एक आ रही है, लेकिन पता नहीं या तो ऑडियंस को मूवियाँ पसंद नहीं आ रही है या फिर जो एक्टर है वो मूवियों को अच्छे तरीके से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर राइटर हैं वो अच्छे तरीके से लिख नहीं रहे हैं। तो मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि सिकंदर आई थी, वो भी नो डाउट मूवी अच्छी है, पर वो नहीं दे पाई जो ऑडियंस को चाहिए होता है। बहुत सारे हॉल में जो इतनी मतलब टिकट बुक हो जाते हैं वो वाला सीन नहीं हुआ, पर कोई दिक्कत नहीं। अभी 2025 एंड थोड़ी हुआ है, अभी चल ही रहा है। तो अक्षय कुमार पाजी ने मतलब केसरी 2 का पहले टीजर आया था, अभी ट्रेलर आया है, तो देखते हैं उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। टीजर देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब लोगों के इमोशन से जुड़े हैं वो। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे मतलब देश में 800 500 साल मुगलों ने और 200 साल 300 साल अंग्रेज़ों ने राज किया था। उसी 300 साल में अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही बुरे तरीके से, जब आदमी सोचता भी है तो मतलब कि सब लोगों को खड़ा करके सामने उनके ऊपर गोली चलवा दी जाए। जनरल डायर नाम करके एक अंग्रेज़ हुआ था, उन्होंने मतलब सब लोगों को खड़ा करके सामने से गोली चलवा दी। बहुत ही बुरा लगता है और एक इमोशन से जुड़े हैं वो। और ये केसरी 2 जो मूवी है वो भी यही बताने को मतलब लोगों को सामने लेके आ रही है इस मूवी को, कि लोगों को सच बताया जाए। तो लेट्स गो, अक्षय कुमार पाजी ने कैसी मतलब परफॉर्मेंस दी है इस बार। लग रहा है कि लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं, कि 3 महीने में अक्षय कुमार पाजी की एक भी मूवी नहीं आई, क्या ही बात है। लेकिन वो एक ऐसे एंटीक पीस को बनाने में बिजी है जिन्होंने केसरी बहुत ही हिट दी है, वैसी ही केसरी 2 मूवी है। तो लेट्स गो चेकआउट करते हैं। जनरल डायर, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? नहीं, तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी। मतलब कि अक्षय कुमार पाजी ये बोल रहे हैं कि आपने गैस फेंकी क्या? नहीं फेंकी तो फिर मतलब फुल अग्रेसिव मोड में दिख रहे हैं अक्षय कुमार पाजी। वाह, ग्रेट ग्रेट। मूवी का मतलब पहला जो सीन है वो भी यही बता रहा है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपने सीधी गोलियां चलवा दी लोगों के ऊपर निर्दयी तरीके से, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं। टेररिस्ट, बट दे वर स्टिल ह्यूमंस। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? क्या ही भयंकर सीन है। ओह भाई साहब, आप देख सकते हो जब इस सीन को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो गोलियां आ रही है ना वो सीधी आपके अंदर लग रही है। वाकई इतनी मतलब अमेजिंग स्टोरी बताई है। और ये तो हम मूवी देख के मतलब सोच रहे हैं, देखो कि उन लोगों के सामने जस्ट ये गोलियां चली है, हाथ में हथियार थे। कैसे निर्दयी तरीके से 11 वो महीने के बताया बच्चे है। जिनके ओ भाई छातियों साहब, में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? फायर। इसके बाद ऐसा आप चुप खौफनाक कैसे रह तरीका। सकते हैं? अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता ना। We are suing the crowd.
साइड। क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है। थोड़ा सा सनकी है पर इज अ जीनियस। आर माधवन बहुत ही तगड़े एक्टर है। जिन्होंने शैतान मूवी देखी है या नहीं देखी तो जाके देखो, उनके अंदर क्या ही उनका रोल है भाई साहब, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वही सीन अब इसमें भी बता रहे हैं कि इनसे सिर्फ एक ही आदमी जीत सकता है, राक्षस कहो या फिर भगवान, वही है। और सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। गुड लक सर शंकर नायर। देख लो भाई साहब। An Indian lady lawyer. Why are you surprised? Doesn't your England have queens? अनन्या पांडे 1650 innocents dead, but the real figure we may never know. वो लोग आतंकवादी थे। They wanted to burn Amritsar down. 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता है। क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? यही तो भाई साहब, जैसे ही बोला था ना कि ये शैतान है, तो ये साले मतलब प्रूफ मांग रहे हैं कि प्रूफ कहाँ है, और प्रूफ को मिटाया क्योंकि उस टाइम अंग्रेज़ों का राज था भाई साहब। और अंग्रेज़ों के राज में अंग्रेज़ क्या क्या कर सकते थे वो हमें थोड़ी पता है। वो रात में जाके सब कुछ मिटा सकते थे, उनकी हुकूमत थी, उनको कोई रोक टोक नहीं थी किसी भी तरह की, क्योंकि हम तो गुलाम थे, हम आवाज़ तक नहीं उठा सकते थे उस टाइम। लेकिन फिर भी हिम्मत की, और अक्षय कुमार के इस कैरेक्टर को सल्यूट है। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। केसरी चैप्टर 2। God damn it, you don't belong in मैंने here. सोचा कि ट्रेलर एंड हो गया। Don't forget that you're still a slave of the British Empire. The empire is shrinking. ओह 18 अप्रैल को मूवी आने वाली है, तो करते हैं 18 अप्रैल का इंतज़ार, और बढ़िया तरीके से मूवी की हाइप को बनाइए। और लग रहा है कि ये मूवी बॉलीवुड वालों को बचा सकती है। सिर्फ एक कमज़ोर कड़ी हो सकती है, वो है अनन्या पांडे, लेकिन कोई नहीं, इसके अंदर उनकी अच्छी एक्टिंग होती है, बेहतरीन। तो भाई साहब लग रहा है कि इनका भी साथ में कमबैक हो जाएगा। और अक्षय पाजी तो वैसे भी बहुत सारे अच्छी अच्छी मूवियाँ दी है इन्होंने, लेकिन बात यह है कि अच्छी स्टोरियाँ नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये जो केसरी 2 मूवी है, ये वाकई लग रहा है कि, क्योंकि इमोशन एक चीज़ ऐसी होती है ना, लोग उनसे जुड़ जाते हैं भाई साहब, कि हाँ यार ये हमारे साथ में घटित हुआ था। ऐसे ही हमें आज़ादी नहीं मिली है। आज 15 अगस्त को हम देश स्वतंत्र हुआ है, लेकिन ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ है। लाखों करोड़ों आदमियों ने अपनी जान गंवाई है, जोखिम में डाली है उन्होंने। कैसे इस मूवी के अंदर बताया गया है कि दरवाज़ा बंद कर दिया गया, लोग कुएं में कूद रहे हैं, ऊपर से एक प्लेन उड़ता है। ट्रू, रियल ब्रो, सही में ऐसा होता होगा, और होता होगा नहीं, हुआ है लोगों के साथ में, और इससे भी भयंकर हुआ है। ये तो सिर्फ मूवी के कुछ सीन बताए, इमेजिन किया है कि हाँ भाई ये हुआ था, लिखा था बस, कि नहीं भाई साहब ने एक बुक लिखी है, उनको देख के उन्होंने मतलब ये बनाया है। बाकी क्या क्या लोगों के साथ में हुआ था वो किसी को नहीं पता, क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हमारे हाथ में था ही क्या। तो मूवी को बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हैं और हाइप बनाते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब